प्रदेश में 45% वोट लेने के लिए भाजपा को हिंदुओं का 64+% वोट चाहिए। सिंपल 65% समझ लीजिए, 64% ही मान लीजिए, ठीक है। हाँ, कितना वोट चाहिए? दैट हाँ, मींस तो 10% ये बड़ा स्केल इज दैट पॉसिबल? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ा बहुत है वोट। अब कितना बढ़ा है नहीं कह सकते, 10% बढ़ बढ़ा गया है, होगा। हिंदुओं में ही बढ़ा है। जो बढ़ा है वो हिंदुओं में बढ़ा है वोट, और वही वोट बीजेपी उसको 10% हिंदू वोट बढ़ा सकती है। देखिए, हिंदुओं का वोट बढ़ा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। पर लेकिन देखिए, अगर बाकी पार्टियों को मिला लूं, लेफ्ट को मिला लूं 4 पॉइंट समथिंग, कांग्रेस को मिला लूं 1 पॉइंट समथिंग, 13% है सर टीएमसी, मतलब 9% मैं मोटा मोटा मांग लेता हूं। 9% वोट है, तो वो वोट किस साइड गया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का और लेफ्ट का कोई आधार बचा। वो बढ़ा या घटा? उनका तो घटा है, घटेगा, उनका तो घटा ही। अब मैं एक चीज और बोल दूंगा यहाँ पे, ऐड कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट वन फैक्ट बस, क्योंकि आपने कह दिया तो मेरे पास था ये डेटा और ये इंपॉर्टेंट है। टीएमसी बीजेपी को छोड़ के 13% वोट गया औरों को। उसमें जितनी जो पार्टियां थी, सीपीएम, कांग्रेस, उन सबको 10% वोट मिला था, और बाकी इंडिपेंडेंट वगैरह। मैंने वही बोला 9% कुछ के। तो अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि पिछले चुनाव में मान लीजिए कि जाएगा उनको 5%, तो हाँ, जो भी पार्टीज है उनके पास मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूं। 13% से पिछली बार क्या हुआ था? नॉर्थ पर 24 परगना 73.46% हिंदू पॉपुलेशन, 33 में से 28 सीटें टीएमसी। पश्चिम मेदिनीपुर 85.52%, 15 में से 13 सीटें टीएमसी। हुगली 82.89%, 18 में से 14 सीटें। ऐसे मैं गिना सकता हूं, ये सारे हिंदू बहुल्य इलाके हैं। लेकिन इस बार उस वोटिंग में बदलाव आया सर। मैं ये बोल रहा हूं, पिछली बार वो हिंदू वोट ने टीएमसी को दिया, नहीं तो 110 का पार ही जो नहीं हम बात करते हैं ना, 65% हिंदू वोट कर देगा। मैं कह रहा हूं जो 65% हम कह रहे हैं कि 65% हिंदू वोट जाएगा, क्या इतना वोट हिंदू का जाएगा उधर? दूसरी बात भी नहीं है, आपने जो डेटा दिया बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहीं 4 हिंदू बढ़ के और वोट कर दे तो उससे बीजेपी को फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। उसको तो वहां वोट चाहिए जहां सीटें उसको नहीं मिलती हैं। मैं वही सीटें बता रहा हूं। कोलकाता में 76.51% हिंदू, 11 की 11 सीटें टीएमसी। ठीक करने लगे तो मैं यही बोल रहा हूं, ठीक बात कर रहे हैं आप। और वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो अभी जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है, यानी सेकंड फेज, उसकी ये सीटें हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो सीधे सीधे क्या है, जिसको वहां समझने के लिहाज से कहा जाता है ग्रेटर कोलकाता, मतलब कोलकाता के साथ जो ये सीटें जुड़कर आती। भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन सीटों पर इसीलिए है। और एक बात जो बार बार कही जा रही है कि वहां पर अभी भी जो एस्टेब्लिशमेंट में है, जो सत्ता में है, जिसको सो कॉल्ड भद्र लोग कहते हैं, वो 21 के चुनाव में भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं आया। क्या वो इस बार आएगा? अगर वो आएगा तो ये ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें हैं उसमें फर्क दिखेगा। और इसीलिए हम जो कह रहे हैं ना कि 142 में से क्या 17 जीतेगी, अच्छा चलो डबल कर लो, 30 कर लो, 34 कर लो, क्या ये नंबर 40-50 के ऊपर जा सकता है? मुझे लगता है मैंने जो इलाके बताए, वो सिर्फ सेकंड फेज के नहीं है, फर्स्ट फेज के भी हैं। 24 परगना की अगर मैं बात कर रहा हूं, मेदिनीपुर की बात कर रहा हूं, तो वो फर्स्ट फेज के भी। इस बार के इलेक्शन में एक फर्क समझिए, ममता जी तो हिंदू वोट मिल रहा था इसीलिए तो जीती रही है, नहीं तो बिना केवल उनको 30% हिंदू वोट मिलता था। लेकिन इस बार वो बदलाव दिख रहा है कि वो हिंदू वोट पूरी तरह से ममता जी के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब वो कितना शिफ्ट होगा उसी से तो चुनाव बदलने वाला है। ममता जी को 30% वोट मिला, नहीं तो उसके बिना जीत ही नहीं सकते। मैं उतना ही बोल रहा हूँ, 30% तो बहुत है ना, 30% 25%। मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या 13% वोट हिंदू और बढ़ जाएगा? नहीं, बढ़ सकता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में क्या है ना, आप जाति के लिहाज से बात करते हैं। ये जो बुरा था, जैसे कहते हैं ना बंगाली, तो वो जो बंगाली है वो हिंदू बंगाली की आइडेंटिटी है, तो वो वहां उसको नुकसान नहीं किया, चाहे SC ST OBC फलाना धमाका, वो वाला नहीं गिनना है उसको। और जो SC ST वाली सीट्स है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से इसको कहे कि ज्यादा स्ट्रांग होल्ड अपना बनाया। तो मैं कह रहा हूं, मतलब संभावनाओं पे हम बात कर रहे हैं कि वो कहां। मैं भी संभावनाओं पे बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी ने जो हिंदू पॉपुलेशन को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, मंदिर बनाने की, प्लानिंग, आपको लगता है उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा? इसका तो राहुल गांधी ने जवाब दे दिया कि ममता जी ने पोलराइजेशन नहीं। राहुल गांधी तो एग्जिस्ट नहीं करते ना वहां पे। फिर ऐसा नहीं हो सकता ये पश्चिम बंगाल उनको और दूसरे दिन ना लें। ये पूरा का पूरा डिस्कशन के बाद मुझे 2014 का लोकसभा का चुनाव याद आ जाता है। और आज के दिन में बड़े स्वनाम धन्य पत्रकार, बौद्धिक लोग आज आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते, वो ऐसे ही गिनाते थे 124 से कितना जाएगी भारतीय जनता पार्टी? बहुत होगा तो 200 के आसपास। नहीं सर, आप सुनदार हो गए। सुने नहीं, 160 से आगे वो जाते ही नहीं थे। हमारी तो कई जगह बहस हुई है, कहाँ कई बार कहते अरे मैक्सिमम होगा तो 200 सीटें,
फिर भी उनको उनके साथ आकर के खड़ा, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है चुनाव में, सरकार नहीं बना पाएगी, मेजोरिटी नहीं पाएगी, मेजोरिटी नहीं बना पाएगी। यही हाल उत्तर प्रदेश को लेकर के होता था, सरकार नहीं बना पाएगी। जब परिवर्तन होता है ना, तो ये ममता के लिए भी था। ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल मुसलमानों का वोट इतना शिफ्ट कर जाएगा, आप जरा देखिए 37% से एकाएक पूरी तरीके से शिफ्ट कर करके और ममता बनर्जी के पक्ष में पूरे का पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट कर जाता है। कभी भी सीपीएम ने सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा कि मुसलमान उसको छोड़ करके उसके साथ चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। नहीं, लेकिन आपको ये पर अच्छी मेरा याद ये है, भी बोलता बिल्कुल सही बात कर रहे हैं 2014 के प्रोफेसर चुनाव साहब में कि 2014 2014 के चुनाव में टीएमसी को कितना वोट मिला था? मैं तो 39 पॉइंट समथिंग। 39%। नहीं, मैं दूसरी तो बात कर फिर रहा हूँ कि आप प्रोफेसर साहब को यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, यहाँ पूरे देश बिल्कुल की ठीक बात से हो रही है, याद ये है। बहुत अच्छा है एक पूरे देश में। विजय जी, नहीं, एक लाइन में मैं सिर्फ सर, इस एक आपने जिसका कहा ना कि 82% यहां पर हिंदू है, क्या ममता बनर्जी के साथ नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, लेकिन यदि वो 70% हिंदुओं के साथ, यदि बीजेपी के साथ चला जाता है, तो जो आप कह रहे हैं कि 32 में से 30 सीटें जीत करके आई है, वो 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे, जाएंगी। बोलिए सर। नहीं नहीं, मैं तो केवल ये बोल रहा हूँ, प्रोफेसर साहब को बिल्कुल ठीक याद है 2014 में ऐसे लोग बात कर रहे थे, लेकिन 2024 भी याद रहना चाहिए आपको।